इसी वक्त बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा अली गौहर बलोच साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर बलोच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। यही से शुरू कर लेते हैं। आपने सुना पीपल्स पार्टी बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है और आज तो बिलावल साहब ने क्लैरिफाई कर दिया कि लेवल प्लेइंग फील्ड की जब वो बात करते हैं तो उनका इशारा एक जमात की तरफ होता है और वो है मुस्लिम लीग नून। ये लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून के लिए तो है, पीपल्स पार्टी के लिए नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि हम वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो कि ऑपोजिशन में भी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे रहे और जब ये इत्तेहादी हुकूमत बनी उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर वो पार्टीज भी थी जो कि पहले हुकूमत में शामिल थी। हमारे साथ ऑपोजिशन में नहीं थी, लेकिन जब हम हुकूमत में थे तो वो आए, जिस तरह से कि MQM था और दीगर बाप पार्टी थी। देखिए, मोस्टली पार्टी जिस तरह से अगर आप PMLN का जिक्र करें, JUI का करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का करें, ये वो तमाम पार्टी हैं जो कि अलग अलग इलेक्शन मैनिफेस्टो रखती हैं और हमेशा एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल जो है इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं। जाहिर है कि अब चूंकि इलेक्शन मोड में तमाम पॉलिटिकल पार्टी कैंपेन चला रही हैं, तो वो कोई न कोई ऐसा बयान जाहिर है पीपल्स पार्टी की तरफ से आएगा जो कि उनको सियासी तौर पर फायदा देता लेकिन अली हो गौहर बलोच साहब, ये या सिर्फ ना बयान भी नहीं देता है, हो। ये तो इल्जाम है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो तमाम तरह हिमायत हासिल है जो कंसर्न क्वार्टर्स की तरफ से रिक्वायर्ड होती है। और फिर जिस वक्त नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि लिख कर रख ले कि अगले इलेक्शंस मुस्लिम लीग नून जीतेगी, तो इतना इतना ज्यादा कवी एतमाद और यकीन कैसे है? और फिर बिलावल साहब तो ये भी कहते हैं कि एक ही जमात को पता है इलेक्शंस कब होंगे और वो नून लीग। नहीं, देखें, मैं अगर आप सुने तो मैं आपकी दोनों बातों का जवाब जो है कोशिश करूंगा कि मुदल्लिल और मुख्तसर टाइम में। जी। पहले आ जाते हैं कि बिलावल साहब ने इल्जाम क्या लगाया। एक तो बुनियादी बात यह है कि निगरान हुकूमतें कायम हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो हुकूमतों के जरिए तमाम पॉलिटिकल पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। जाहिर है, जब पार्टी मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगी तो वो एक दूसरे पर जाहिर है कुछ न कुछ तो इल्ज़ाम लगाएंगे। सियासत करनी है, वोट हासिल करना है। अगर पीपल्स पार्टी ने PMLN के मुकाबले में लेना है, JUI के मुकाबले में लेना है, दीगर पार्टी के मुकाबले में वोट लेना है, तो वो वही बात करेंगे, चाहे उस बात में सदाकत ना हो जो उनको सियासी तौर पर सूट करे। और अगर जो जहाँ तक बिलावल साहब ने बात की है कि कोई डेवलपमेंट स्कीम्स का जिक्र किया, जो कि आपने इंट्रो में सुनवाया है कि जनाब जिस तरह से कि दीगर सूबों में बलूचिस्तान के पंजाब में अगर ऑन गोइंग स्कीम चल रही है तो सिंध में रुकी हैं। अगर इनके इस किस्म के कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं और अगर वो जायज़ हैं तो वो इलेक्शन कमीशन से दूर कर लेते देखिए अली गौर बलोच साहब, हैं। मैं क्लियरली आपके लेवल प्रोग्राम प्लेइंग को फील्ड ना मिलने का शिकवा बिलावल साहब को है या पीपल्स पार्टी को है? नून लीग को तो ऐसा कोई शिकवा नहीं है ना। देखें, बात ये है, अगर तो बिलावल साहब को कोई इलेक्शन कैंपेन करने से रोका गया है, किसी जगह पर कोई रैलियां निकालने से रोका गया है, किसी जगह पर जलसा करने से रोका गया है, कोई इस किस्म का कदगन है तो वो फिर बिलावल साहब को वजाहत करनी चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ पॉलिटिकली इल्ज़ाम लगाने के लिए कोई बात की गई है तो मेरा ख्याल है कि वो एक पार्टी के लीडर हैं। वो तो फिर मैं समझता नहीं, हूँ मैं कि तो वो आपसे ये एक जानना चाह रहा हूं कि सियासी आपको बात तो है। ऐसा कोई शिकवा नहीं है कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, नहीं मिल रही। देखें, जब इलेक्शन में जाएंगे, अभी तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आया। इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस होता है और अगर कोई चीज़ें हमें दुश्वारियां या रुकावट महसूस हुई तो हम जिक्र करेंगे। पहले से ही इस चीज़ का वावला, हाँ, जब 2018 के इलेक्शन हुए थे तो प्री पोल रिगिंग शुरू हो गई थी। लोगों को तोड़ तोड़ के दूसरी पार्टियों में शामिल किया जा रहा था। हमारी लीडरशिप के खिलाफ झूठे मुकदमात कायम किए जा रहे थे और वो साफ धरने दिए जा रहे थे। चाइना प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में आना जो है वो तासुर ये ना मौखर कि हो गया उस था। वक्त ये सब कुछ नून लीग के खिलाफ हो रहा था, अब हो रहा है तो नून लीग के हक में हो रहा है। यानी मुखालिफ पार्टियों का ये एतराज है कि अब ये सब कुछ नून लीग के लिए हो रहा है जो 2018 में आपके नहीं, खिलाफ हो रहा था। देखें, जिन लोगों ने 9 मई को पाकिस्तान में आग लगाई है वो तो ये बात नहीं कर सकते और ना ही हम उस पार्टी को, मैं समझते हैं कि सियासी पार्टी इसलिए तस्लीम नहीं करते कि उनका ये जो एक मतलब है कि उन्होंने जो कदम उठाया पाकिस्तान जलाने का, इस किस्म का तो पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन और दहशतगर्दों ने भी इस तरह से नहीं किया जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। और जहां पर दीगर बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मेरा ख्याल है कि उनमें से कोई पार्टी भी ये गिला नहीं दे सकती
तो इस तरह पीपल्स पार्टी को भी नहीं देना चाहिए। जो आप कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट का वो 90 दिन का मुतालबा करते हैं, अगर इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इलेक्शन अनाउंस करता है तो हम बाकी पॉलिटिकल पार्टी जाने के लिए तैयार हैं। ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि वो डेट देंगे। अच्छा, हम तो बाकी अली गौर पॉलिटिकल साहब, पार्टी ग्रैंड तैयार हैं। मुशावरती इजलास हुआ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब ने बजरिया वीडियो लिंक खिताब भी किया, और अब वो खिताब दैट इज आउट इन द मीडिया नाउ। वो जो गुफ्तगू उसमें कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम इंतकाम की सियासत पे यकीन नहीं रखते, और हमने पहले भी मामला अल्लाह पे छोड़ा था, अब भी छोड़ेंगे। ये बात बिल्कुल बड़ी मुनासिब बात है, लेकिन अगली बात जब वो करते हैं और वो ये कहते हैं कि मट्टी पाओ वाला मामला नहीं चलेगा, बल्कि हम सवाल मांगेंगे और एहतसाब करना पड़ेगा, तो फिर क्या पहले एहतसाब और फिर इंतखाब होगा? क्या कह रहे हैं? नहीं, देखें, बुनियादी तौर पर जो काम 2017 से लेकर 17 से लेकर और उससे पहले से 2013 में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट आई, जिन्होंने पाकिस्तान में बहुत डिलीवर किया, जिन्होंने पाकिस्तान की तारीखियां दूर करके लोड शेडिंग का खात्मा किया, जिस हुकूमत ने पाकिस्तान में महंगाई की शरह 4% तक सिंगल डिजिट में लेकर आए, जिस हुकूमत ने पाकिस्तान की दहशत गर्दी का खात्मा पाकिस्तान के फौज के साथ मिलकर किया, उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ साजिश की गई। वो साजिश उस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ सिर्फ नहीं थी, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। और जिन किरदारों ने आईटीएस सिस्टम बंद किए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की, नून लीग के लोगों को के ऊपर मुकदमात कायम किए, झूठे मुकदमात, और साथ ही साथ धकेल कर दूसरी पार्टियों में लेकर गए लोगों को, और जिन्होंने पाकिस्तान को माशी तौर पर और सियासी तौर पर तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, बल्कि तबाह किया। तो उन किरदारों के बारे में हम जरूर बात करते हैं कि उन किरदारों को जो कि एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए। उन लोगों का एहतसाब जरूर होना चाहिए। तो उन ये जिम्मेदारों का एहतसाब तयन कौन जरूर करेगा? करना 16 माह चाहिए। आपकी हुकूमत रही, उस वक्त एहतसाब क्यों नहीं किया आपने? देखिए, बात ये नहीं है कि हुकूमतें एहतसाब करती हैं, ये काम इदारों का होता है। और देखें, जिस तरह से कि 9 मई के नहीं, लेकिन वाकयात हुए आपकी तो सबसे हुकूमत ने या पहले शहबाज शरीफ साहब ने तो ये मुतालबा नहीं किया उस वक्त, कि जिस वक्त उनके पास पावर्स थी। देखें देखें बात ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किसी वजीर आजम के पास इख्तियार नहीं होता। ये इदारों का काम है वजीर कि आजम वो के पास तयन इख्तियार करे। होता है, हाई पावर्ड कमीशन बना सकते हैं वो। नहीं, देखें, वो कमीशन अब बनना चाहिए। अगर हम अपनी हुकूमत में होते हुए ये कमीशन, आपने देखा नहीं कि जो वाकयात उस वक्त हुए हैं, जिस तरह से कि जो 9 मई के वाकयात हैं, जिस तरह से फॉरेन फंडिंग केस था, जिस तरह से तोशा खाना का केस था, जिस तरह से दीगर केस खुलकर सामने आए, तो उसमें हमारी हुकूमत ने किरदार नहीं अदा नहीं, किया उन लोगों को मैं एक्सपोज तो उन करने में। पर्सनालिटीज की बात कर रहा हूं कि जिनके एहतसाब का मुतालबा अब आपके कायद कर रहे हैं, तो उनका देखें एहतसाब उस उसमें वक्त क्यों नहीं हो सका? देखें बात ये है कि उनमें जो किरदार हैं, जिस तरह से कि जनरल फैज का जिक्र किया जाता है, बाजवा जनरल बाजवा का जिक्र किया जाता है, तो उस इदारे के अंदर अपनी एक अकाउंटेबिलिटी का, जिस तरह 9 मई के नहीं, लेकिन ये वाकयात मामला आपने उस इदारे के साथ टेकअप किया। आप अगर मेरी बात मुकम्मल होने दें तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा ना। आप मैं तो सवाल देखिए करते अली हैं, गौर जवाब साहब, तो आप सुनते ही नहीं है। मैं तो आपसे ये आप जानना सवाल चाह रहा हूं कि सुने ये तो आप महज जवाब बात सुने है, तो सही ये ना। महज बयानिया, या नहीं, वाकई एहतसाब चाहते भी हैं आप? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। जिन लोगों का नवाज शरीफ साहब ने बड़ा क्लियरली जो है इस चीज का मुतालबा किया है कि जिन जिन लोगों ने भी ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की है, उन किरदारों को, वो तो अल्लाह के फजल करम के साथ जो है वो ऑटोमेटिकली एक्सपोज भी हो चुके हैं, वो कटहरे में भी आ चुके हैं। 9 मई के वाकया में सबसे पहले पाकिस्तान की अफवाज ने, आपको पता है कि उन लोगों का कि जिन्होंने कोई खुदकुशी का मुजाहरा किया या उन्होंने समझा, तो आपने देखा कि सबसे पहले उन्होंने अपनी अकाउंटेबिलिटी की। इसी तरह से अब जुडिशरी में जस्टिस फाइज ईसा साहब आए हैं, और उन्होंने जो है वो आते साथ ही जो इक़दामात उठाए हैं उनको पूरे पाकिस्तान के लोग सराह रहे हैं। तो हम उनसे भी तवक्को करते हैं कि अगर जुडिशरी के लोगों ने कोई इस तरह का भयानक किरदार अदा किए हैं, तो वो अपने इदारे की हिफाजत के साथ उनका एहतसाब करें। देखिए, पाकिस्तान के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की मैशत तबाह हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान में गुर्बत और अफलास में डेरे डाल दिए, जिस तरह से पाकिस्तान की सियासत में इंतजार फैलाया गया, क्या उन लोगों को इस तरह से मट्टी डाल के आगे चलने वाली पॉलिसी अपनाएंगे तो फिर तो मैं इस यही तो तरह से पूछ रहा जो हूं कि भी क्या आएगा करेंगे सर? वो डंके की जोड़। क्या तरीका होगा? आपकी जाहिर है, हुकूमत तो, आप पावर तो आपके जो पास थी। इदारे हैं वो हर इदारा जो जो, जो कि इन किरदारों में, जो जिस इदारे से इन लोगों का ताल्लुक है, उनको चाहिए कि वो अपने इन लोगों को कटहरे में लाएं और उनसे जवाब मांगे।
जो जो सास वाली वीडियो ऑडियो है वो किसी ढकी छुपी साकिब करेंगे। निसार साहब को तो जिस पब्लिक तरह अकाउंट्स कमेटी के जिस अंदर बुलाया था, वो नहीं गए, फिर आपने क्या किया, उस तो पर वो नहीं तादीबी गए। कार्रवाई क्या की? देखें देखें साकिब निसार साहब अगर नहीं गए हैं तो यही तो बात है। जो जब ये बंदयाल साहब थे, इन्होंने मुसलसल पार्लिमान एक इदारा था, उसकी बार बार बंदयाल साहब ने तहरीक की। सर साकिब जिस निसार साहब जिस साबिक चीफ जस्टिस हैं, उमर अता बंदयाल साहब साबिक चीफ जस्टिस हैं, अब वो एक आम शहरी हैं, सिटीजन ऑफ द कंट्री हैं, मतलब उनके खिलाफ इदारा क्या करेगा? अब तो इदारे से उनका, तब तो वो आम शहरी हैं, तो आपकी हुकूमत तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी। देखें जाहिर है कि अब वो चीफ जस्टिस से हट गए हैं, तो जो भी अब नेक्स्ट हुकूमत आएगी, अभी निगरान हुकूमत है, ये भी कर सकते हैं। अगर ये नहीं करेंगे, मेरा अगर सवाल हमारी तो हुकूमत आपसे है ना सर, आएगी, आपकी हुकूमत ने हम क्या किया? हमारी हुकूमत अगर आएगी तो हम जरूर उनसे जवाब पूछेंगे। जो भी कानून और आइन जिस चीज की इजाजत देता है, वो उसके मुताबिक उनके खिलाफ उनसे जरूर पूछा जाएगा, और उस कटहरे में उनको खड़ा होना पड़ेगा, और उस कटहरे में उनको खड़ा किया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि आप साथ की सहूलतकारी कैसे करते रहे। आपने आपने आप जो इमरान न्याजी की सहूलतकारी करते रहे, इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी अच्छा, नहीं हुआ आप ये कह कि रहे हैं कि ये एक आदमी एहतसाब को उस वक्त होगा अदालत जिस ने वक्त आपकी रिमांड दिया हुकूमत हो। आएगी? जब अदालत ने रिमांड दिया हो तो रिमांड के दौरान एक मुजरिम को छोड़ देना, ये मतलब है कि ये किस कानून और आइन में लिखा है, ये जरा मुझे बता दें। अच्छा, ये तमाम चीजें एक्सपोज होंगी वक्त के साथ साथ, और इन लोगों के गिरद घेरा तांगे दो जो चीजें भी इसके दो जिम्मेदार। चीजें क्लैरिफाई कर दीजिएगा। एक तो मियां साहब ने यह कहा कि उन 4 जजेस का एहतसाब होना चाहिए। वो 4 पनामा बेंच में तो 5 जजेस थे जिन्होंने वो फैसला दिया था, तो इन 5 में से किस एक को क्लीन चिट मिली आपकी तरफ से? देखें किसी को भी क्लीन चिट नहीं मिली, वो 4 हों या 5 हों। मियां साहब ने जो बात की है, जाहिर है कि वो जिनके जिम्मेदार समझते हैं वो उसके बारे में बेहतर जानते हैं। जितने भी जज हैं, 4 और 5, सबको कटहरे में आना चाहिए, और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और यकीनी तौर आप किस तरह से सिविलियन माफिया कहा गया, साकिब निसार का किरदार क्या आप समझते हैं कि पूरे पाकिस्तान ने देखा? वो किसी से ढका छुपा हुआ था, किस जगह पर उन्होंने सहूलतकारी नहीं की, किस तरह से उनकी वो ऑडियो वीडियो लीक हुई, किस तरह से वो व्हाट्सएप ग्रुप अच्छा के अली ऊपर गौर साहब, बेआईटी बनती रहे। लास्टली सर, जनरल फैज की बात तो पहले होती थी, साबिका डीजीआईएसआई की। अब जनरल कमर जावेद बाजवा की बात भी की है मियां साहब ने, तो क्या मुतालबा करते हैं आप दोनों इन दोनों पर्सनालिटीज के खिलाफ? देखें मियां साहब जो हैं वो, उन्होंने जब गुजरांवाला का जलसा हुआ था, उस वक्त भी उन्होंने जो है वो बाजवा साहब के बारे में कहा था। और जाहिर है कि मैं तो समझता हूँ कि बाजवा साहब जो हैं वो बुनियादी तौर पर ये सारा कुछ उनके ज़ेर निगरानी हुआ। उस वक्त वो बिल्कुल आर्मी चीफ थे जब ये सारा कुछ जो ड्रामा रचाया गया, जिस तरह से वो मतलब उस वक्त नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा था, जिस बात को बहाना बनाया गया कि हम अपना गार्ड ठीक करें। आज की हमारी जो फौज की क्यादत है, वही काम आज कर रहे हैं कि सबसे पहले जिस तरह से कि आज आप देख रहे हैं कि स्मगलिंग के ऊपर, दीगर चीज़ों के ऊपर जब एक्शन लिया जा रहा है तो पाकिस्तान को बेहतर नताए जा रहे हैं। यही मियाँ साहब का मुतालबा था कि अपना गार्ड ठीक करें। उस वक्त के मियाँ साहब के मुतालबे को आज की फौजी क्यादत तस्लीम कर रही है। लेकिन मैं नहीं समझता कि उस वक्त ये जो सारी साजिशें बुनी गई थी मियाँ साहब की हुकूमत के खिलाफ, और एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जो है वो एक ऐसे अदालती फैसले के जरिए जिसको कि आइन और कानून में कोई गुंजाइश ही नहीं थी ताहयात में हेल्प करने वाला, वो ड्रामे किसने किए? साकिब निसार नहीं किए थे इस सारा प्लान, जिसके बाद पाकिस्तान की माशी तौर पर तबाही हुई, और पाकिस्तान जो है वो अली एक गौर तरक्की साहब, करता आई हुआ, एक हैव टू एशिया का टेक अ टाइगर वेरी बनता हुआ। क्विक शॉर्ट ब्रेक। अब आज आप एतराफ़ भी कर रहे हैं कि उस दिन मियां साहब ने सिर्फ चीफ का नाम लेकर तनकीद की थी।